गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 5th क्लास का ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 क्लीननेस टुगेदर। इस चैप्टर में हम क्लीननेस के बारे में पढ़ेंगे कि हमें हमारे स्कूल में, हमारे होम में या हमारे सराउंडेड जो भी एनवायरनमेंट है उसमें क्लीननेस रखना होगा। हमें हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रखना होगा, जिससे कि क्लीन रहेगा तो क्या होगा, डिसीज़ नहीं होगी तो हम हेल्थी लाइफ जिएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Fourth chapter, Clean Together. In our school, 2nd October was being celebrated as गांधी जयंती। हमारे स्कूल्स में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है। ऑन दिस डे क्लीननेस कैंपेन वॉज बीइंग कंडक्टेड थ्रू आउट इंडिया अंडर द क्लीन इंडिया कैंपेन। क्लीन इंडिया का जो गवर्नमेंट है उसके थ्रू एक क्लीन इंडिया कैंपेन चलाया गया है। इस दिन क्लीननेस कैंपेन उसके अंडर में कंडक्ट किए जाते हैं, यानी कि चलाए जाते हैं इस दिन। सुनीता पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन दिस कैंपेन। सुनीता एक्टिवली बहुत ही अच्छे तरीके से इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करती है। आफ्टर द कैंपेन एंडेड सुनीता ऑब्जर्व दैट द स्कूल वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। जब ये कैंपेन ख़त्म होता है उसके बाद सुनीता ऑब्जर्व करती है, देखती है कि स्कूल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। आफ्टर रीचिंग होम, जब वो घर पहुंची, सुनीता टोल्ड हर मदर अबाउट इट। सुनीता ने इसके बारे में अपनी माँ को बताया एंड सेड दैट, और कहा, मदर आई विल हेल्प यू इन क्लीनिंग आवर हाउस। मैं आपकी मदद करूँगी घर को साफ करने में। After some days, when Sunita was going to school, she saw heap of garbage in the locality. कुछ दिनों बाद जब सुनीता अपने स्कूल जा रही थी तो उसने देखा कि एक बहुत सारा कचरे का ढेर, हीप ऑफ गार्बेज मीन्स कचरे का ढेर उसकी आसपास की लोकेलिटी में है। शी डिड नॉट लाइक इट, वो उससे पसंद नहीं करती है। इन द स्कूल शी डिस्कस इट विथ हर फ्रेंड्स, और जब वो स्कूल पहुंची तो इसके बारे में उसने अपने फ्रेंड्स से डिस्कस किया। सुनीता सेड दैट वी केप्ट आवर स्कूल्स, होम एक्सेट्रा। हम हमारे स्कूल को और होम्स को क्लीन करते हैं, बट द स्ट्रीट्स वर केप्ट डर्टी। पर फिर भी जो स्ट्रीट्स हैं, जो गलियां हैं, जो रोड्स हैं, जो हमारी लोकेलिटी है वो डर्टी ही रहती है, मतलब गंदी ही रहती है। व्हाट वाज द यूज़ ऑफ सच क्लीननेस। अब उसके लिए उन सब के क्लीन करने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए। प्रतीक एट वंस इंटरप्टेड। अब प्रतीक एक स्टूडेंट है जो कि बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है, बीच में बोलता है, दिस इज़ नॉट आवर वर्क, ये हमारा काम नहीं है। What can we do about it? हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। A beginning. Sunita was very happy. Today her brother and sister-in-law who lived in city were coming. सुनीता आज बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि आज उसका भैया और भाभी जो कि सिटी में रहते हैं वो आ रहे हैं। शी रीच्ड होम सून, वो बहुत जल्दी घर पहुंच गई। हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ ब्रॉड मैनी गिफ्ट फॉर हर, उसके भैया और भाभी उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए थे। ऑल वेयर ऑल वर वेरी हैप्पी एट देयर अराइवल, बहुत सब जने बहुत खुश थे उनके आने पर। आफ्टर सम टाइम हर सिस्टर इन लॉ आस्क्ड वेयर इज़ द टॉयलेट। कुछ समय बाद उसकी सिस्टर इन लॉ मीन्स उसकी जो भाभी थी वो पूछती है कि टॉयलेट कहाँ है। सुनीता टोल्ड हर दैट देयर वॉज नो टॉयलेट इन द हाउस। उन्होंने कहा कि इस घर में कोई भी टॉयलेट नहीं है। हर सिस्टर इन लॉ डिड नॉट एग्री टू गो आउट टॉयलेट इन द ओपन। उसकी सिस्टर इन लॉ, उसकी भाभी एग्री नहीं होती है बाहर जाने के लिए, टॉयलेट के लिए। शी सेड दैट आई प्रैक्टिस पर्दा एट होम एंड आउटसाइड, देन हाउ कैन आई गो आउट फॉर टॉयलेट इन द ओपन, दिस इज़ शेमफुल। अब उसकी भाभी कहती है कि मैं प्रैक्टिस करूँगी, मैं करूँगी पर्दा मीन्स कि मैं ढकी हुई जगहों पे जाना चाहूँगी एट द होम, नॉट आउटसाइड, मतलब बाहर नहीं जा सकती। तो आई
तो फिर मैं कैसे बाहर टॉयलेट जा सकती हूँ? ये बहुत ही शेमफुल है। लिसनिंग हर डॉटर इन लॉ ग्रैंडफादर, शी इज़ ऑब्वियसली राइट सेड। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, ये सारी कन्वर्सेशन सुनने के बाद, डॉटर उनकी जो भाभी की कन्वर्सेशन है वो सुनने के बाद उनके ग्रैंडफादर दादाजी कहते हैं कि ये बिल्कुल सही कह रही है, शी इज़ ऑब्वियसली राइट, कॉल द लेबर्स टुडे इटसेल्फ एंड गेट द टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड इन द हाउस। और उन्होंने लेबर्स को बुलाया और उसी दिन घर में एक टॉयलेट बनवाया, कंस्ट्रक्ट करवाया। These days, government is also providing assistance for toilet construction. इन दिनों गवर्नमेंट भी कुछ प्रोवाइड असिस्टेंट प्रोवाइड कर रही है, कुछ अमाउंट या कुछ एरिया प्रोवाइड करवा रही है ताकि लोग अपने घरों में ही टॉयलेट बनवा सकें। सीइंग द टॉयलेट इन सुनीता's हाउस, other people of village who did not have toilet in their house also started constructing toilet in their house. सुनीता के घर को देखकर बाकी जो घर रहते थे गांव में, उन्होंने भी अपने घर में टॉयलेट बनवाना स्टार्ट किया। इट शुड बी अ हैबिट नॉट जस्ट अ पॉम्प एंड शो। अब टॉयलेट बनवाना या क्लीननेस जो है, या जितनी भी क्लीननेस के लिए जो अवेयरनेस है, वो एक हैबिट होनी चाहिए, हमारी एक आदत होनी चाहिए, ना कि एक शो ऑफ होना चाहिए या पॉम्प होना चाहिए, या कि किसी को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। सुनीता's ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ रिटर्न फ्रॉम बेंगलोर। उसके जो ब्रदर और सिस्टर इन लॉ थे, वो भैया और भाभी बेंगलोर से रिटर्न हुए थे। दे शो हर मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेसेस वेयर दे हैड विजिटेड। उन्होंने उसे बहुत सारी फोटोग्राफ्स दिखाई, पिक्चर्स दिखाई, जो उन्होंने घूमी थी, वो वाली सारी पिक्चर्स उसे दिखाई। सुनीता सॉ इन द फोटोग्राफ्स एट द सिटी वॉज वेरी नीट एंड क्लीन। अब जब उसने वो फोटोग्राफ्स देखी तो उसमें उसने देखा कि जो सिटी थी वो बहुत ही नीट एंड क्लीन थी। हाउ शी बिगेन टू थिंक दैट आवर हाउस वर स्मॉल एंड ऑल द प्लेसेस वर नॉट सो क्लीन। अब वो सोचने लगी कि हमारा घर तो बहुत छोटा है और वो ढंग से क्लीन भी नहीं है। ब्रदर्स फ्रेंड हु प्लेस हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हैड बीन टू वॉज अबाउट टू कम टू विलेज आफ्टर सम टाइम। सुनीता कहती है अपने भैया और भाभी को कि वो अपने फ्रेंड के घर पे रहें, वो अभी बाहर गया हुआ है, तो जब तक वो नहीं आता वो उसके घर पे रह लें। He would not like the house as it at the present. वो अपना घर नहीं, एट द प्रेजेंट टाइम जो उसका घर था वो उसे अपने घर को पसंद नहीं कर रही थी। हर सिस्टर इन लॉ वॉज अंडरस्टैंड। और उसकी भाभी ये बात समझ गई। शी टॉक टू हर अबाउट इट। और उसने उसके बारे में उससे बात करी। शी सेड टू सुनीता, नो बडी इज नोन by the size of his head house whether it is big or small। उसकी भाभी कहती है सुनीता को कि कोई भी इंसान अपने घर की साइज़ की वो बड़ा है या छोटा है उससे नहीं जाना जाता है। द पॉइंट इज़ दैट क्लीननेस इज़ मस्ट। एक पॉइंट है जो कि मस्ट होना चाहिए, ज़रूरी है, वो है क्लीननेस की, सफाई होनी चाहिए। बट इट शुड नॉट बी जस्ट टू शो एनीबडी। पर ये किसी को शो नहीं करना है। रेदर इट शुड बी इंक्लूडेड इंक्लूडेड इन आवर हैबिट। ये हमारी हैबिट में इंक्लूड होना चाहिए, मतलब शामिल होना चाहिए, हमारी आदत में होना चाहिए ये। Anybody visiting Gandhiji's ashram was first of all given the task of cleaning toilets as daily work। कोई भी व्यक्ति जब गांधी जी के आश्रम में विजिट करने आता था तो सबसे पहले उसे वो टॉयलेट क्लीनिंग का ही टास्क देते थे कि डेली मॉर्निंग में उन्हें टॉयलेट्स क्लीन करने हैं। ओनली आफ्टर डूइंग दिस वर्क प्रॉपरली ही वॉज गिविंग एनी अदर वर्क। और ये वाला वर्क प्रॉपरली हो जाने के बाद ही वो कोई दूसरा काम देते थे किसी और को। बिकॉज क्लीनिनेस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर महात्मा गांधी। क्लीनिनेस जो एक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी महात्मा गांधी के लिए। दीज डेज स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया कैंपेन
इज़ बीइंग रन थ्रू द कंट्री। इन दिनों कंट्री के थ्रू स्वच्छ भारत अभियान यानी कि क्लीन इंडिया कैंपेन चलाया जा रहा है हमारी कंट्री के थ्रू। इट इज़ बीइंग स्ट्रेस्ड दैट रोड, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एक्सेट्रा मस्ट बी केप्ट क्लीन। इसमें ज़रूरी है कि वो उस पर ही फोकस कर रहे कि हमारे जो रोड्स है, रेलवे स्टेशन है, बस है, ये सब क्लीन होने चाहिए। देयर शुड बी कैप डस्टबिन इन एवरी हाउस। और हर घर में एक डस्टबिन होना चाहिए ताकि डिस्पोज ऑफ गार्बेज थ्रू द रिसाइकिल इज़ ऑल्सो नेसेसरी। ताकि जो हमारा गार्बेज है उसको उसी में डालें और उस गार्बेज में से अगर कुछ रिसाइकिल होने का हो तो वो भी हो जाए और साथ साथ क्लीननेस भी बनी रहे।